अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल नबीयिल करीमिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुन्तुम तअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह याद नबी विच हर दम रहना याद नबी विच हर दम रहना चंगा लगदा ए चंगियां दे नाल रल के बहना चंगियां दे नाल रल के बहना मंदियां तू जरा दूर ही रहना इश्के नबी विच रोंदियां रहना चंगा लगदा ए याद नबी ताज शहांदा मैं नहीं मंगदा ताज शहांदा मैं नहीं मंगदा दीद नबी दी मंगदा इश्के नबी दा गल विच गहना इश्के नबी दा गल विच गहना याद ओदी विच हर दम रहना चंगा लगदा है याद नबी विच मदीने जाके यारो विच मदीने जाके यारो मैं ते गल आखांगा रोजे दे कोल जाके बहना रोजे दे कोल जाके बहना दुखड़े पाक नबी नू सुनाना चंगा लगदा है याद नबी
केड़ा सोना नाम मोहम्मद, केड़ा सोना नाम मोहम्मद, उचियां शाना वाला है, इसनू नूर खुदा दा कहना, इसनू नूर खुदा दा कहना, याद ओदी विच हर दम रहना चंगा लगदा है। याद नबी रूमी जामी सारे आशिक, रूमी जामी सारे आशिक ए होई गल कह गए ने, याद सोने विच हर दम रहना, याद नबी विच हर दम रहना, मंदियां कोलों दूर ही रहना चंगा लगदा है। याद नबी कादरी अपने दिल विच ऐसा, कादरी अपने दिल विच ऐसा इश्क नबी दा रचिया है, नात नबी दी पढ़दियां रहना, नात नबी दी पढ़दियां रहना, पढ़दियां नाले डरदियां रहना चंगा लगदा है। याद नबी, याद नबी विच हर दम रहना, याद नबी विच हर दम रहना, चंगियां दे नाल रल के बहना, मंदियां तू जरा दूर ही रहना चंगा लगदा है। याद नबी। अल्लाह सुब्हानहू की हम्द व सना के बाद अल्लाह सुब्हानहू के बड़े लाडले बड़े प्यारे महबूब शहनशाह मुरसलां सैयदुल मुरसलां खतीबुल मुरसलां इमामुल मुरसलां ताजदारे कौनो मकां स्याहिला मकां सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा के दुर्र यतीम शफील मुस्लिमीन, हम सब के दिलों की तस्कीन हजूर रहमतल लिल आलमीन अलैहि तहियत व तस्लीम कि बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ किया। चंद अशार बेमिसल महबूब की बेमिसल ज़ात की नज़र। तो सामाईन ज़ी वक़ार आज चूँकि जुमातुल विदा है, इसी निस्बत से मेरा मौजू भी जुमातुल विदा की फ़जीलत है। तो जो आया मुकस्सा मैंने तलावत की, ये 28वां पारा सूरह जुमा की आयत नंबर 9 है, दूसरे रुकू की पहली आया मुकस्सा है। अल्लाह सुब्हानहू ने इसमें ईमान वालों को 3 हुक्म अता फरमाए हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। कि ओ believers, when the call of Juma prayer is made, hurry to the remembrance of Allah. ऐ ईमान वालों, जब जुमा की अजान हो जाए तो दौड़ते हुए अल्लाह के जिक्र की तरफ आओ। वज़रुल बैअ, एंड लीव ऑफ और मर्चेंडाइज, तमाम खरीदो फरोख्त को बंद कर दो। अगला जुमला फरमाया ज़ालिकुम खैरुल लकुम, डैट इज़ द बेस्ट फॉर यू, ये तुम्हारे लिए बेहतरीन है। इन कुंतुम तालमून, इफ़ यू नो, अगर तुम जानते हो तो नूदिया जो है ये जुमे की पहली अज़ान को कहा जाता है। इस अज़ान के बाद कारोबार हराम हो जाता है, ये नस्से कुरान है। सिर्फ आप जुमातुल मुबारक की तैयारी कर सकते हैं, नहा सकते हैं, कपड़े पहन सकते हैं, खुशबू लगा सकते हैं, लेकिन कारोबार हराम हो गया आपके ऊपर। यही वजह है कि बेबरकती हमारी जान नहीं छोड़ती, हम काम जो सीधे नहीं करते।
जब हुक्म आ गया कि जब जुमे की अजान हो जाए तो फस औला जिक्रिल्लाह, रन करते हुए जल्दी जल्दी अल्लाह की तरफ आओ। वाज़रुल बई, कारोबार को छोड़ तर्क कर दो, बंद कर दो। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आइए बतलाऊं कि जुमे का आगाज़ कैसे हुआ। क्योंकि नमाज जो है वो तो मक्का में फ़र्ज हुई है, लेकिन जुमा मदीना में फ़र्ज हुआ। आका करीम जब हिजरत फरमा के मक्का से मदीना तो मुनव्वरा पहुँचे, क़ुबा में क़याम किया, वहाँ एक मस्जिद की बुनियाद भी रखी। तो जुमे वाले दिन क़ुबा से चले मदीना तो मुनव्वरा की जानब। तो रास्ते में बनी सालम बिन औफ के महल्ला में जुमा का वक्त हो गया। तो सरकार ने जुमातुल मुबारक का खुतबा दिया, फिर नमाज़ पढ़ाई। मिराज शरा मिशकात की दूसरी जिल्द में तो पता चल गया कि नमाज ये पंजगाना मक्का में फ़र्ज हुई है और जुमातुल मुबारक मदीना में फ़र्ज हुआ है। पहली हिजरी को ये फ़र्ज हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पूरी हयात तैयबा में 500 पूरे, ना एक कम है ना ज़्यादा, 500 जुमातुल मुबारक के खुतबे इरशाद फरमाए। और इसकी फजीलत भी बहुत ज़्यादा है। आका करीम फरमाते हैं, सहाबा का जम्मे गफ़ीर है, मिशकात शरीफ की हदीस है, सरकार का दरिया रहमत जोश में है। फरमाया, या माशरल मुस्लिमीना इन हाज़ा यौमुन जअलल्लाहु ईदा। ऐ मेरे सहाबा, मेरे गुलामों, ये जुमे का दिन भी अल्लाह ने हमारे लिए ईद का दिन बनाया है। ये भी ईद का दिन बनाया इसको भी। और फिर फरमाया कि जुमा ईद का दिन क्यों है? इस दिन हमारे अब्बा जान सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की वलादत हुई है। आदम अलैहिस्सलाम की वलादत जुमा को हुई है, वसाल भी जुमा को हुआ है। जन्नत में दरख्त भी जुमे वाले दिन लगाए गए हैं और क़यामत भी जुमे वाले दिन आएगी। क़यामत सुगरा तो आपको पता है ना, बर्पा हो चुकी है। 10 अक्टूबर 680 ईस्वी, 10 मुहर्रम 61 हिजरी को क़यामत सुगरा बर्पा हो चुकी है। वो भी जुमे को दिन ही थी। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई तो वो भी दिन जुमे का था। और सरकार ने क़यामत का दिन भी बता दिया, फिर तारीख भी बता दी, महीना भी बता दिया, सन नहीं बताया। इसलिए कि वो कुरान मुक़द्दस के फिर असूल के ख़िलाफ़ जाती है कि इसको हमने पोशीदा रखा है। सरकार ने बताया कि क़यामत जुमे वाले दिन आएगी, 10 तारीख होगी, महीना मुहर्रम का होगा। जिस तारीख में क़यामत सुगरा बर्पा हुई या करबो बला में, इसी तारीख को क़यामत कुबरा भी आएगी। क़यामत के बारे में सरकार ने वाज़ेह सिर्फ सन नहीं बताया, फरमाया कि महीना मुहर्रम का होगा, 10 तारीख होगी और दिन जुमे का होगा। और फिर इब्ने माजा शरीफ की हदीस है, अबू दाऊद शरीफ में, नसाई में, मिशकात सफ़ा 121 के ऊपर भी मौजूद है। कसीर कुतुब में ये हदीस है। सरकार ने, मेरे सहाबा जुमे वाले दिन मेरे ऊपर कसरत से दुरूद सलाम पढ़ा करो। ये यौम मशहूद है ना। मैं अभी तुम दुरूद सलाम पढ़ते तो उसी वक्त तो फरिश्ते मेरी बारगाह में पेश कर देते हैं, या रसूल अल्लाह ये फ़लाँ बिन फ़लाँ ने आपकी बारगाह में दुरूद सलाम भेजा है। कितने खुश नसीब हैं। उसका नाम भी आता है, साथ बाप का नाम भी आता है, फ़लाँ बिन फ़लाँ ने ये आपकी बारगाह कुर्सिया में दुरूद सलाम पढ़ा है। तो सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं इस हदीस के, बड़े जय्यद सहाबी हैं। तो आपने अर्ज़ किया, हुजूर क्या आपके पर्दा फरमाने के बाद भी? सरकार ने कि जुमे वाले दिन कसरत के साथ मेरे ऊपर दुरूद सलाम पढ़ो। मैं कुर्बान जो अबू दरदा तेरी अजमत पर, करोड़ों रहमतें हूँ तुम्हारी कब्र पर। आपने सवाल किया, क़यामत तक गुलामा ने मुसवाक ली, सनद बन गई। अर्ज़ किया, हुजूर क्या आपके पर्दा फरमाने के बाद भी? फरमाया हाँ। आगे सरकार ने फरमाया कि इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दी अन ताकुल जिसादुल अंबिया फनबियुल हय्युन फयुरज़क। माया हाँ अबू दरदा, मेरे पर्दा फरमाने के बाद भी मेरे ऊपर दुरूद सलाम पढ़ना है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दे दिया है कि तेरे ऊपर मेरे अम्बिया के जिस्मों का खाना हराम है, तो मेरे अम्बिया के जिस्मों को नहीं खा सकते। और दूसरा जुमला बड़ा करीम है, आपने बारे में फरमाया फ़न नबीउल्लाह, पहले जमा आगे फिर बाहर का सीखा, फ़न नबीउल्लाह हय्युन फयुरज़क। अल्लाह का नबी जिंदा है, उसे रिज़्क़ दिया जाता है।
बड़े कमाल जुमले फरमाया कि द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह इज अलाइव। तो जिंदा जहां भी लफ्ज बोला जाता है ना, हयात, ये रूह जिस्म के मरकब के ऊपर बोला जाता है। आज साइंटिफिक दौर है, बॉटनी वालों से पूछ लो, अगर सिर्फ रूह है जिस्म नहीं तो वो हयात नहीं है। अगर सिर्फ जिस्म है रूह नहीं तो वो डेड बॉडी है, मैयत लाश या हयात नहीं है। हयात रूह और जिस्म के मरकब के ऊपर बोला जाता है। मैं कि अल्लाह का नबी जो जिंदा है, फ़युरज़क़, उसको रिज़्क़ दिया जाता है। ये इल्म नबूवत, ये प्रेजेंट डेफिनेट पैसे वाइज है। ये देखो कमाल है मेरे आका के इल्म के। अगर सरकार ये फरमाते है कि रिज़्क़ दिया गया, तो मुनकरीन ने कहना दुनिया में सभी को रिज़्क़ दिया गया। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का जुमला होता फेल मुस्तकबिल मुतलक का कि रिज़्क़ दिया जाएगा, तो फिर भी दुनिया ने कहना था मुनकरीन है वो तो जन्नत में सभी को दिया जाएगा। मैं कुर्बान जाऊँ इल्म नबूवत की अजमत वाले महबूब तेरी अजमत पर। फ़युरज़क़, ही इज गिवन प्रोविजन बाय हिज अल्लाह, उसको रब के रिज़्क़ दिया जाता है। ये हयात नबी के ऊपर सबसे बड़ी दलील है। अल्लाह का नबी जिंदा और उसको रिज़्क़ दिया जाता है। जो तर्जमा करके देख लो, मैंने तो सीधे निकाल के तर्जमा किया, प्रेजेंट डेफिनेट है भी पैसे वाइज, एक्टिव सेंटेंस भी नहीं है, ये पैसे वाइज सेंटेंस है। अल्लाह अकबर कबीरा।